नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम कैलेंडर चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, टाइप है, उसे लेकर आए हैं, जिसका नाम है दिन कैसे ज्ञात करें। यानी दिन को ज्ञात करने के लिए जो तरीका बताया गया है रीजनिंग में, उसको आपको जो है बताना है। यानी दिन को कैसे ज्ञात करें। अब बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कोई भी साल का कोई भी दिन आपसे पूछा जा सकता है कि ठीक है फलां तारीख को कौन सा दिन था, और आपको उसको याद करना है। इसका बहुत ही आसान तरीका है, केवल 3 चीज़ों को आपको याद रखना है इसमें। एक चीज़ क्या है, मंथ का कोड यानी महीना का कोड। दूसरा क्या है, सेंचुरी ईयर कोड यानी शताब्दी वर्ष का कोड। तीसरा क्या है, दिन का कोड। आपको पता होना चाहिए एक साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन वो जो 12 महीने हैं वो साल को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। एक है सामान्य ईयर और एक होता है लीप ईयर। यानी एक हो गया सामान्य वर्ष, दूसरा है अधिवर्ष। जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन एक साल में होता है, और जो लीप ईयर होते हैं उसमें आपको 366 दिन का होता है। आखिर पकड़ेंगे कैसे इसको, तो हमेशा रखिएगा कोई भी जो जनरल ईयर है या कोई भी साल आपसे पूछ दिया जाए और आपसे कहा जाए लीप ईयर कैसे हम ज्ञात करें, तो सीधे रखिएगा लास्ट 2 डिजिट जो होता है, अगर वह 4 से पूरी तरीके से भाग लग जाए, डिवाइड हो जाए, समझ जाइए वो लीप ईयर है। नहीं लगे तो वो सामान्य साल होगा। जैसे आपसे पूछा जा रहा है क्या 2010 लीप ईयर है या नहीं, तो हम बताएं क्या है। लास्ट 2 डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और देखते हैं क्या है। तो 4 से डिवाइड क्या यह हो रहा है, नहीं ना, इसका रिमाइंडर बच रहा है 2, यानी यह लीप ईयर है या नहीं, तो यह लीप ईयर नहीं है। लेकिन इसी में आपसे पूछ दिया जाए 1912 क्या लीप ईयर है या नहीं, तो हम लास्ट 2 डिजिट जो है 12 है, अगर इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये पूरी तरीके से कट गया, यानी कि यह लीप ईयर है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, और इसलिए इसको बताया गया है क्योंकि आपका जो मंथ कोड है इसमें केवल जनवरी और फरवरी में इसका कोड चेंज होगा, बाकी सभी मंथ का सेम कोड है। देखते हैं क्या है। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का जो कोड है, किसी भी समान वर्ष में जनवरी का कोड 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल 0, मई 2, जून हो गया 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6 हो गया, अक्टूबर 1, नवंबर 4, दिसंबर 6 है। लेकिन लीप ईयर में क्या है, जनवरी में 1 है, यहाँ पर 0 है, फरवरी में 4 है, यहाँ पर 3 है, लेकिन बाकी जो है सभी में देखेंगे ये यहाँ तक समान है। इसका मतलब है कि हमको केवल जनवरी और फरवरी का ही कोड अधिवर्ष होने पर, लीप ईयर होने पर हम चेंज करेंगे अथवा नहीं। और इसको भी याद करने में आसान है, आप सीधे रखिएगा ध्यान, 1440, 2503 और 6146, यानी 12 मंथ को हम 4-4 भाग में डिवाइड कर दिए, यानी 4-4 मंथ के हिसाब से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, तो हमारा आसान हो गया। यानी मंथ कोड हम कैसे याद रखेंगे, 1440 2503, 1440 2503, 1440 2503। केवल आपको जनवरी में लीप ईयर होने पर 0 कर देंगे, फरवरी में 3, बाकी का कोड समान होगा। दूसरा हम लोग को याद रखना है सेंचुरी ईयर, शताब्दी वर्ष। आखिर शताब्दी वर्ष होता क्या है, तो 100 वर्ष का जो समय होता है उसी को हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो 100 वर्ष का मतलब है 1800 से 1899 तक का जो हमको जो कोड होगा, उस अगर इस बीच में कोई भी साल पूछे, 1899 से लेकर 1800 से लेकर 1899 के बीच के कोई भी का साल पूछे तो 2 लिखेंगे, 1900 से 1999 के बीच का रहे तो 0, 2000 से 2099 का रहे तो 6 लिखेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा 1900 जैसे 10, 1910 का कोड हम क्या लिखेंगे, तो 10 किसके बीच में, इसमें तो 0। अगर पूछे 2005 का तो यहाँ पर 6। इस तरीके से हम लोग रखेंगे। इसको भी आसान है, 206 करके याद रखिएगा। तीसरा है दिन का कोड, ये भी आसान है। दिन का कोड यानी कि एक सप्ताह में 7 दिन, और यहाँ संडे टू सैटरडे रखेंगे, जिसमें आसान है। आप लोग देखेंगे संडे का सीधे 7 दिन है, तो संडे का 1, मंडे का 2, उसके बाद ट्यूसडे का संडे का 1, मंडे का 2,
2 हो जाएगा, ट्यूसडे का आपको 3 हो जाएगा। इस तरीके से वेंसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6 और सैटरडे का 0, यानी 7 दिन आसान है, 1 से लेके 6 और लास्ट में सैटरडे का 0। इस तरीके से हम डे का भी कोड को याद रख सकते हैं। अब आते हैं प्रोसेस पर कि आखिर हम कैसे दिन निकालेंगे। इसको तो हम याद कर लिए, 1440 25 0 3 नहीं, और 206 और 1 2 3 4 6 5 6 और एक हो गया 0। लेकिन निकालने के लिए 5 चीज़ को आपको जोड़ना है और 7 से डिवाइड करना है। जो शेष बचेगा वो आपका रिमाइंडर दिन होगा। करना क्या है दोस्तों, 5 चीज़ों को जोड़ना है, 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर जो बचेगा शेष फल वही आपका दिन का कोड होगा, इन्हें दिन निकाल लेंगे। आते हैं एक क्वेश्चन पर, जैसे देखते हैं क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947। ये आपका जनरल पूछ रहे हैं कि हम लोग को आज़ादी मिला था, इसलिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। अब आते हैं बनाने पे। हमने बताया है 5 चीज़ों को जोड़ना है, जिसमें सबसे पहले दिन जोड़ना है। दिन की कौन तारीख है, 15। दूसरा जोड़ना है अगस्त, यानी जो मंथ का कोड होगा उसको। तो मंथ का कोड देखिए तो अगस्त का कितना होता है, 3 जोड़ दिए, प्लस यहाँ जो 1947 है, इस सेंचुरी ईयर देखना है। 1947 तो इसी बीच में ना है, इसीलिए इसके जगह पर हम लिखेंगे 0। 1947 यानी सेंचुरी ईयर का कोड हो गया 0, 3 हो गया। उसके बाद लास्ट 2 डिजिट जो 47 है उसको जोड़ दिए, प्लस, तो 4 चीज़ तो हो गया। एक क्या करना है, जो 47 जो यहाँ लास्ट 2 डिजिट होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो देखते हैं आखिर क्या आ रहा है। यहाँ क्या पूरी तरीके से डिवाइड होगा, नहीं ना, यहाँ शेष फल बच रहा है। शेष हमको कोई बहस नहीं है, पूरा कर जाए 1 2 3 4 जितना बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। केवल करना क्या है, जो यहाँ 11 है उसको जोड़ देना है, 11 यानी जो भागफल होगा। नहीं तो किए क्या है, दिन को यहाँ पर लिखे, अगस्त का कोड यानी मंथ कोड लिखे, सेंचुरी ईयर का कोड लिखे, लास्ट 2 डिजिट को लिखे, और जो लास्ट 2 डिजिट था उसमें 4 से हम लोग भाग दिए, और जो भागफल आया था उसको हम लोग यहाँ लिखे हैं। शेष पूरा बचे नहीं बचे कट जाए उससे कोई बहस नहीं है, और लास्ट में 7 से डिवाइड कर दिए। तो 7 से डिवाइड करने पर आपको ये इसको जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना, 76 बाई 7 किए तो शेषफल बच रहा है आपका 6। और 6 देखिए तो यहाँ पर किसका कोड है, 6 जो है फ्राइडे का है, यानी कि हम लोग को आज़ादी मिला था शुक्रवार यानी फ्राइडे को। तो हम लोग याद कर लिए 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल सेकंड, जैसे 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। 10 मई 1857 हम लोग का ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति की शुरुआत इसी 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, जिसमें बिहार से वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल, उसी तरह झांसी की रानी जो है रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, दिल्ली से बहादुर शाह जफर जैसे महारथियों ने भारतीय क्रांतिकारियों के रूप में भाग लिया। और फिर भी हम लोग एक नहीं हो पाए, जिसके कारण इस क्रांति से हमको हाथ धोना पड़ा और भारत में कंपनी का शासन हटकर ब्रिटिश क्राउन यानी कि जो ब्रिटिश के जो प्रिंस थे उसका शासन चलाया। तो हम तो इतिहास यहाँ पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग को देखना है कि आखिर 10 मई 1857 को कौन सा दिन था। तो हमें करना क्या है, 5 चीज़ों को जोड़ना है, 7 से डिवाइड देना है। तो यहाँ पहला चीज़ क्या है, 10। 10 क्या है, तारीख, प्लस मई का कोड यहाँ पर देखें तो 2 है, तो लिख दिए हम लोग। 1857 देखिए तो इसके बीच में है, यानी इसका भी 2 लिख दिए। लास्ट 2 डिजिट 57 है, प्लस 57 जो लास्ट 2 डिजिट था उसको लिखे हैं, और जो 2 डिजिट होगा लास्ट में उसको 4 से डिवाइड किए तो एक बार में हो गया 4, 1 17, 4 बार में हो गया 16, एक शेष बच रहा है, इससे कोई बहस नहीं है। जो यहाँ 14 भागफल आया उसको लिखे और भाग दे दिए 7 से। अब आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यानी कि इसको जोड़कर जब डिवाइड करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए तो 10 और 2 12, 12 2 14, 14
14, 28, 28 और 57, 28 और 57 देखेंगे तो कितना आ रहा है 75 और भागा दे दिए 7, शेष बच रहा है 5 और 5 अगर शेष बचता है तो थर्सडे यानी कि गुरुवार हम लोग का दिन आ रहा है। इस तरीके से दोस्तों हम लोग किसी भी डेट को आसानी से निकाल सकते हैं। आप इस टाइप पर मोर देन यानी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यह इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलने वाला है। और आपको हम एक होमवर्क भी देने वाले हैं। होमवर्क में क्या देने वाले हैं उसको आप लोग देखिए। आपका जो होमवर्क है 5 फरवरी 2003, इस दिन जो है कौन सा दिन था उसे आप निश्चित ज्ञात करके हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रॉब्लम होने पर वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और होमवर्क को बनाकर कमेंट निश्चित करें। अगर आता है तब या नहीं आता है तब तक के लिए धन्यवाद।